हाय एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है 50 और 40 साल के लोग के बारे में जो लोग रिटायर होने का सोच रहे हैं। अगर आपका प्लान है कि आपको रिटायर होना है अपने काम से एक एज के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं जब भी किसी को सुनता हूँ कि उनका रिटायरमेंट का प्लान है, मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है। मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ रिटायरमेंट के आइडिया को लेके। बट हम आगे बढ़े उससे पहले मेरी ये क्वेश्चन है कि लोग क्यों सोचते हैं रिटायरमेंट के बारे में। लोग क्यों लेना चाहते हैं रिटायरमेंट कि वो काम छोड़कर बस अब लाइफ को नॉर्मल एंजॉय कर रहे हैं और जस्ट जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। आई थिंक उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोग काफ़ी लिमिट करते हैं खुद को एज फैक्टर को लेके। लोगों को लगता है कि अगर वो 50 साल के हो रहे हैं तो उनका ग्राफ अब नीचे ही जाएगा, कि अब उनके अंदर पहले जैसे एनर्जी नहीं रहेगी, पहले जैसी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, पहले जैसे प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। एंड वही लिमिटेशन लोग को ये आइडिया देता है कि चलो रिटायर हो जाते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि बोरिंग जॉब में हैं, वो सालों से करते आ रहे हैं, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ नया करने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो 50 साल के हो रहे हैं, अब इस एज में वो क्या नया कर सकते हैं, या इस एज में वो कुछ लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं एंड आप वही बिजनेस कर रहे हैं जो पिछले 40 साल से कर रहे हैं, बट अब वो आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, बट आप कुछ नया करने की नहीं सोच रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अब आप 50 साल के हो गए हैं, इस एज में कुछ नया स्टार्ट नहीं किया जा सकता। एंड ये लिमिटेशन मैंने काफ़ी लोगों में देखा है, इनफैक्ट अपने घर में भी, अपने दोस्तों के घर में भी, कि सबके माइंड में ये थिंकिंग आ गई है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ये चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी थक गए हैं काम कर करके, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी लाइफ में स्टार्ट किया था 16-17 साल में, तो अब वही उनका रूटीन सेम रूटीन, सेम लाइफस्टाइल पिछले 40-50 साल से चल रही है, तो अब वो उनसे बोर हो चुके हैं। तो उनको लगता है कि हाँ चलो रिटायर हो जाते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कहाँ से है आपके अंदर ये थॉट कि आप एक एज के बाद कुछ नया लाइफ में कर नहीं सकते, अपनी लाइफ से रीस्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर कुछ नया काम देख नहीं सकते, या फिर कुछ नया पैशन फॉलो नहीं कर सकते। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड सोचिए कि ये थॉट आपके अंदर किसने प्लांट किया, किसने डाला। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा ही होना चाहिए कि 50 साल के बाद आपका ग्राफ नीचे ही जाना है, कि या फिर ऐसा गवर्नमेंट का लॉ है कि आप 50 साल में कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर आपके किसी बड़े ने, मोस्टली आपके डैड ने आपको ऐसा बोला होगा कि हाँ आप कुछ नया नहीं कर सकते इस चीज़ के बाद, इसके बाद अब आप कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते। एंड मोस्टली वैसे ही होगा, क्योंकि ये चीज़ जनरेशन से चले आते जा रही है। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को यही सिखाती है कि इस एज तक ही आपको सेटल होना है, इस एज तक आपको कमाना है, उसके बाद रिटायर हो जाना है, क्योंकि उसके बाद आपको बस लाइफ नॉर्मली जीनी है और आप कुछ उसमें नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब एक बात बताइए, जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको अच्छा लगता है, राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि जो सामने वाला बोलता है आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। यही जब कोई बुराई करता है तो आपको ख़राब लगता है, क्योंकि आप वही चीज़ फिर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे बारे में कोई ख़राब बोल रहा है, मतलब मैं ख़राब हूँ। बट क्या आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपके पास वो पावर है डिसाइड करने का कि मुझे सामने वाले के थॉट्स, सामने वाले के वर्ड्स एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं करने हैं? आपके पास पावर है कि अगर सामने वाला कुछ नेगेटिव बोल रहा है या कोई इनअप्रोप्रिएट बोल रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको किसी ने बोला होगा कि आप इस एज के बाद कुछ नया नहीं कर सकते, या इस एज के बाद आप उस स्पीड से, उस कैपेसिटी से, उस प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर सकते, तो आपके पास पावर है कि आप उस थॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड वो फ्रीडम आपको खुद को देना पड़ेगा कि आप उस ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं। जब एक 20-22 साल का बच्चा कुछ नया सोच सकता है, कोई नए बिजनेस के बारे में, कोई नए जॉब या पैशन के बारे में, एंड वो उस चीज़ पर काम करने से नहीं डरता है, तो आपके केस में तो उल्टा होना चाहिए। आपके पास इतना सारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मार्केट के बारे में नॉलेज है, और फाइनेंशियल नॉलेज है, और हर सारी चीज़ें जो एक बिज़नेस और एक जॉब के लिए कुछ नया फॉलो करने के लिए चाहिए, या फिर कुछ बिल्ड करने के लिए चाहिए। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप पहले ऐसा फंक्शन नहीं कर पाएंगे, कि आप इसके आगे नहीं कर पाएंगे वैसा काम? एंड आई थिंक ये जो लिमिटेशन है थॉट में, वो लोग को बहुत रोक रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 50 या 60 साल के लोग हैं वो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, कि उनके पास हर टाइप का नॉलेज, हर टाइप का एक्सपीरियंस है मार्केट का, खुद के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, ऑडियंस क्या है मार्केट का, या लोगों को क्या चाहिए, कैसे प्रोडक्ट चाहिए, कैसी सर्विस चाहिए, आपसे अच्छा किसे पता है उस बारे में। एंड यही लोग सोचते हैं कि हम अब मार्केट के बाहर हैं, या हम अब उस ट्रैक के बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि अब हम वैसा फंक्शन नहीं कर पाएंगे, वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट किया बिजनेस और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। आपको पता होगा KFC रेस्टोरेंट, उसके फाउंडर का नाम है कर्नल सैंडर्स, जिसने 65 ईयर्स की उम्र में वो स्टार्ट किया था रेस्टोरेंट। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फाउंड किया था फोर्ड मोटर कंपनी, ही स्टार्टेड दैट एट 45 की एज में। एंड ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। मैकडी का फाउंडर है जो मैकडोनल्ड्स, जो आपने सुना होगा बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, उसके फाउंडर ने 60 की उम्र में वो रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट किया था, वो सक्सेसफुल बने थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को लिमिट नहीं किया कि यार अब मेरी एज इतनी हो गई है, अब मैं वैसा काम नहीं कर सकता। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। अगर आप उस लिमिटेशन के बाहर जाके देखेंगे और आप एक बार रिस्क लेके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रास्ते हैं जो आपके लिए खुल जाएंगे, जो आप इस एज में भी कर सकते हैं एंड लोगों से बेटर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ नेगेटिव साइड्स रिटायरमेंट के। नंबर 1, फिजिकल इलनेस। रिसर्च में ऐसा बोलते हैं कि अगर जब कोई लोग रिटायरमेंट होते हैं, सो सपोज अगर 5 ईयर लोग रिटायरमेंट हुए, तो उसमें से 40% लोग को हार्ट डिजीज़, कैंसर या फिर स्ट्रोक होगा। क्योंकि जब आप रिटायर होते हो तो आपकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है, आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों। आपका रूटीन चेंज होता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, क्या खा रहे हो, कितना पी रहे हो, सारी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। तो उससे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक और कैंसर के। सेकंड, मेंटल इलनेस। जस्ट लाइक फिजिकल इलनेस, काफ़ी लोगों में नोटिस किया गया रिटायरमेंट होने के बाद कि डिप्रेशन लोग को ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि जो लोग काम करना छोड़ देते हैं, आई थिंक हम सबको ये बात पता है कि अगर लाइफ में सबसे बड़ा कुछ काम है या लाइफ में सबसे कुछ डिफ़िकल्ट काम जो है करना, वो है कुछ नहीं करना। खाली बैठना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ये हम सबको पता है। बहुत ईजी है काम करना, बट जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है वो टास्क। एंड यही होता है जब लोग रिटायर होते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे हैं, तो उनका बैठे बैठे उनका ब्रेन बहुत नेगेटिव साइड में आता है, काफ़ी नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हैं और उनके चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन के। तीसरा रीज़न, लोनलीनेस, यानी कि अकेलापन। जब आप काम कर रहे होते हो, जब आप जॉब में होते हो या आप बिजनेस कर रहे होते हो, तो आप लोगों से मिलते हो, आप कलीग से मिलते हो, आप क्लाइंट से मिलते हो, आप कुछ ना कुछ ट्रैवल करते रहते हो काम से रिलेटेड, तो आप सोशलाइज करते रहते हो। सोशलाइज एक बहुत बड़ा नीड है ह्यूमन का। हमें चाहिए कि हम लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनकी कहानियाँ सुनें, उनसे शेयर करें। एंड यही जब लोग रिटायरमेंट रहते हैं तब ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अकेलापन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास फैमिली नहीं है, वो सिंगल लोग हैं, वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तब वो और अकेला फील करते हैं, तो उनसे चांसेस बढ़ जाते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, हर चीज़ के। सो अगर आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बारे में, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या आप अकेले हो जाएंगे या तो आप अकेला फील करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास अब वो काम नहीं है, वैसे लोग नहीं जिनसे आप बात करें, आप डेली सोशलाइज कर सकें, वो चीज़ आपको काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, इनमोबिलिटी एंड इनएक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जब लोग रिटायर होते हैं तब उनकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत कम हो जाते हैं, लोग चलना फिरना कम कर देते हैं, लोग ज़्यादा खाते हैं, लोग ज़्यादा पीते हैं, एंड उसी कारण उनको बहुत सारी बीमारियाँ होती है। एंड वही एक रीज़न है कि रिटायरमेंट बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है जब एक बात आती है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिटायरमेंट होना कंपलसरी है, मे बी वो गवर्नमेंट जॉब पर हैं या मे बी उनके कुछ और प्लान्स हैं। तो अब एक रिटायरमेंट को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पहला, फाइंड अ न्यू सोशल नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि नया ग्रुप बनाइए। जब आप काम कर रहे थे तो आपके बहुत सारे ग्रुप थे, ऑफिस का ग्रुप था, आप कलीग के साथ बाहर जाते थे, आप क्लाइंट से मिलते थे, तो वो सारी बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी नेटवर्किंग, वो सारे रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आदमी की खुशी के लिए, उसके माइंड के लिए, उनका माइंड एक्टिव रहता है। सिमिलरली जब आप रिटायर होते हो, आपको एक नया सर्कल बनाना बहुत ज़रूरी है। वो आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या फिर आप कोई नया क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ आपका नया सर्कल बने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, स्पोर्ट्स। ट्राई कीजिए कि आप कोई ऐसा स्पोर्ट्स स्टार्ट कर पा रहे हैं, नॉट कि बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटी वाला स्पोर्ट्स जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी जा रही है, बट ऐसा स्पोर्ट्स जो आप कर सकते हैं, जो आपको जैसे आपकी बॉडी की कंडीशन है, जैसे आपकी हेल्थ कंडीशन है, आप उस हिसाब से कोई स्पोर्ट कर पा रहे हो। क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हो तब ऐसी रिसर्च बोलती है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, हार्ट डिजीज़ के चांसेस आपके कम हो जाते हैं, प्लस आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं। तीसरा, सर्व। इसका मतलब है सर्विस। अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लोगों से बांटिए। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, NGO स्टार्ट कीजिए। सर्विस ऐसी चीज़ है जो खुद को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है।
क्योंकि जब आप लोगों की हेल्प करते हैं आप खुद में बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं है। एंड जब आप उनकी हेल्प करते हैं एंड आप देखते हैं कि उनकी लाइफ बेटर हो रही है आपके कारण, आपको बहुत अच्छा लगता है। सर्विस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है खुश रहने में, अच्छा फील करने में खुद के बारे में। तो स्टार्ट सर्विंग किसी भी एरिया में, बस स्टार्ट कीजिए। 4th पॉइंट, बी क्रिएटिव एंड कीप लर्निंग। इसका मतलब ये है कि लाइफ में सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, कुछ कोर्सेज कीजिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी भी सीख सकते हैं। जब आप लाइफ में कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं एंड आप अपनी क्रिएटिविटी को टेस्ट कर रहे हैं तो आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है। आपके माइंड की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी मेंटेन रहती है, उससे आपका स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी पॉजिटिव रहता है। एंड आई थिंक कि अगर आप क्रिएटिव साइड आपका जब बाहर आता है एंड आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो तो आपको खुद के लिए काफ़ी अच्छा फील होता है, आपको और कॉन्फिडेंस फील होता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बढ़ती एज के साथ अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। उसका रीज़न ये है कि उन्हें लगता है कि उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सीखना लाइफ में बंद कर देते हैं। एंड आपको वही चीज़ नहीं करनी है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। ऐसी क्या हॉबीज़ हैं जो आपको पसंद है जो आप पहले नहीं कर पाए? काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 50 साल से वो काम किए जो ज़रूरी था उनके लिए, ताकि वो खुद के बिल्स पे कर पाएँ, ताकि अपनी फैमिली को संभाल पाएँ। आप लोगों ने फोकस नहीं किया कि आपको क्या पसंद है, आप लोगों ने चीज़ें किया क्योंकि बहुत ज़रूरी थी ताकि अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकें। पर आपके पास वो समय है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो हर सारी चीज़ें जो आप नया ट्राई कर सकते हैं। तो आई थिंक कि अब वो टाइम है कि आप अपनी लाइफ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप कुछ एक नया पैशन ढूंढ सकते हैं, आप उसमें काम कर सकते हैं। मे बी आप अब तक अकाउंटेंट थे बट आपको खाना बनाने में बहुत शौक है। देखिए, अगर आपको एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है ना, आपको उसमें शेफ़ बनना है, अगर आपको बुक पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आप एक बुक स्टोर खोल सकते हैं छोटा सा। मेरे बोलने का पॉइंट है कि कुछ ना कुछ खुद का पैशन है उसको इग्नाइट करके रखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए सो दैट आपके लाइफ में पर्पस कभी ख़त्म ना हो। डोंट लिमिट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ योर एज। ये आपको भी सीखनी है ना, आपको लोगों को भी सिखानी है कि हमें लिमिट नहीं करना है खुद को। आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक पर्पसफुल लाइफ के लिए, एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अगर आपका रिटायरमेंट का प्लान था एंड आप उसमें अगर सोच रहे हैं कि क्या आप उस प्लान को कुछ चेंज कर सकते हैं, या फिर अब आपको आइडिया है कि हेल्दी रिटायरमेंट क्या होता है एंड आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10 साल बचे हैं, सिर्फ 15 साल बचे हैं, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। बट आई थिंक बहुत कुछ कर सकते हैं एंड वो पूरा डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना फ्रीडम दे रहे हैं कुछ नया सीखने और करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।